राख डूबी नहीं, तैर गई और बस वहीं से कहानी पलट गई। क्योंकि अब पुष्पा जी समझ चुकी हैं, आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। सीरियल तुम से तुम तक के नए प्रोमो में जो ट्विस्ट आया है, उसने पूरे दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। नदी किनारे पुष्पा जी, गोपाल जी और अनु खड़े हैं, हाथ में उस दुकान की राख जो कभी उनके सपनों की पहचान थी। गोपाल जी कांपते हाथों से राख को पानी में डालते हैं, लेकिन तभी चौंकाने वाला मंजर सामने आता है। राख डूबती नहीं, तैरने लगती है। अनु की आंखें फटी रह जाती हैं और वो धीरे से कहती है, इसका मतलब आग लगी नहीं थी, लगाई गई है। बस यही एक लाइन पुष्पा जी के दिल में तूफान मचा देती है। उन्हें वो शक याद आता है जो वो इतने दिनों से दबाए बैठी थीं, और अब वो शक गुस्से में बदल चुका है। घर लौटते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। तभी विपिन भागता हुआ आता है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मां, मैंने पापा को फोन पर सुना, वो किसी से कह रहे थे कि डिलीवरी करनी है, सामान तैयार है। पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डिलीवरी? कौन सा सामान? दुकान तो जल गई थी, तो फिर ये डिलीवरी किस चीज की? अब सवाल नहीं, आग लग चुकी है उनके अंदर, और इस बार यह आग किसी दुकान की नहीं, एक रिश्ते की राख बना देगी। गोपाल जी के चेहरे पर टूटे भरोसे की लकीरें साफ दिख रही हैं। वो एकदम चुप हैं, पर उनकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही हैं। आखिर कैसे कर सकता है रघु ऐसा? जिस पर उन्होंने भाई से भी बढ़कर भरोसा किया, वही अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन इस बार पुष्पा जी रोने नहीं वाली। वो उठती हैं, साड़ी का पल्ला कसकर बांधती हैं और कहती हैं, अब रघु को असली आग दिखाऊंगी। जो उसने लगाई थी, अब उसी में वो खुद जलकर राख बनेगा। अगले ही दिन गोपाल जी और पुष्पा जी निकल पड़ते हैं रघु का पीछा करने। शहर की गलियों से होते हुए वो पहुंचते हैं उस पुराने गोदाम तक, जहां चारों तरफ सन्नाटा है। लेकिन अंदर जो नजारा दिखता है, उसने दोनों की रूह हिला दी। ढेर सारे कपड़े, बक्सों में भरा माल, और रघु, हां वही रघु, मोबाइल पर बात करते हुए, हंसते हुए वही माल बेच रहा है जो कभी गोपाल जी की दुकान में था। गोपाल जी का खून खौल उठता है। वो चिल्लाते हैं, रघु, तूने ये क्या किया? वो दुकान मेरी जान थी, मेरी मेहनत थी, और तूने उसे जला दिया अपने फायदे के लिए। रघु मुस्कुराता है, सिगरेट जलाता है और अहंकार से कहता है, गोपाल, तू बहुत सीधा था, तेरी भलाई ने ही तुझे बर्बाद कर दिया। अब यह बिजनेस मेरा है। पुष्पा जी की आंखों से आंसू नहीं, अब आग टपक रही है। उनके अंदर वो तूफान उठ चुका है जो सब कुछ बहा ले जाएगा। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, वो इंसाफ की आग हैं। पर क्या वो अकेले रघु और उसके गुंडों का सामना कर पाएंगी, या यह जंग उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई बन जाएगी? जारी रहेगा। लेकिन बताइए, क्या पुष्पा जी इस बार रघु को बख्शेंगी, या वो कदम उठाने वाली हैं जो पूरे खेल को बदल देगा? गोदाम के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। हवा में धुएं और डर दोनों की गंध थी। रघु के चेहरे पर वो वही घमंडी मुस्कान थी जो किसी की बर्बादी देखकर और चौड़ी हो जाती है। गोपाल जी की आंखों में खून उतर आया, लेकिन पुष्पा जी ने हाथ पकड़कर रोका। अभी नहीं गोपाल, वक्त आने दो। उनकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जैसे किसी ने बर्फ के नीचे लावा छिपा रखा हो। तभी रघु के आदमी सामने आते हैं, हाथों में डंडे लिए। लगता है बहुत हिम्मत आ गई है तुम दोनों में, उनमें से एक हंसते हुए बोला। लेकिन पुष्पा जी की नजरों में कोई डर नहीं था। उनके भीतर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब हिसाब होगा। रघु पास आया, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, पुष्पा जी, अब रोना बंद करो। जो हुआ वो बिजनेस था, कोई इमोशन नहीं। और तुम्हारे ये गोपाल जी, इन्हें समझाओ, हीरो बनने चले थे, अब भुगतना पड़ेगा। उसके लहजे में वो जहर था जिसने सब्र की आखिरी डोर तोड़ दी। गोपाल जी ने कहा, रघु, तूने दोस्ती के नाम पर धब्बा लगा दिया है। जिस दुकान में मेरी जान थी, तूने उसे अपने लालच में जला दिया। लेकिन रघु हंस पड़ा। जलाना पड़ा गोपाल, क्योंकि अब दुनिया सीधी नहीं चलती। जीतना है तो चाल चलनी पड़ती है। और बस
इतने में सब्र की सारी सीमाएं टूट गईं। पुष्पा जी आगे बढ़ीं और जोर से बोलीं, तेरी चाल अब तेरे ही खिलाफ जाएगी रघु। उनके इस एक वाक्य से माहौल में बिजली सी दौड़ गई। गुंडे हंसने लगे, लेकिन हंसी कुछ ही सेकंड टिक पाई। पुष्पा जी ने एक झटके में पास रखा बांस उठा लिया और सीधे पहले गुंडे पर दे मारा। वो गिर पड़ा, बाकी दो पीछे हटे। तुम दोनों मर्द हो या नाम के? वो गरजीं। एक औरत से डर रहे हो? उनके शब्दों में वो आग थी जिसने पूरा गोदाम जला दिया बिना आग लगाए। गोपाल जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने दूसरे गुंडे को धक्का मारा, लेकिन तभी तीसरा गुंडा पीछे से उन पर हमला कर देता है। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, पर तभी पुष्पा जी ने पीछे से झपट्टा मारा और उस हमलावर को खींचकर जमीन पर पटक दिया। रघु ने घबराकर पीछे कदम लिया। अब उसके चेहरे की हंसी गायब थी। वो पीछे हटते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो पुष्पा। और पुष्पा जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ीं, आंखों में सिर्फ आग और आवाज में ठंडापन। पागल नहीं रघु, जाग गई हूं मैं। वो हर कदम जैसे रघु के पापों की गूंज थी। गोपाल जी ने दीवार का सहारा लिया, घायल लेकिन अब मुस्कुराते हुए बोले, अब देख रघु, तू किससे भिड़ा है। पुष्पा जी ने एक झटके में रघु की सिगरेट फेंकी और वही राख जो कभी उनकी दुकान की थी उसकी मुट्ठी में भरी। याद है ये? यही तेरे झूठ की निशानी है। जिस आग में तूने हमें जलाया था, अब उसी की राख तेरे माथे पर लगेगी। रघु डर के मारे पीछे हटता है, पर तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। किसी ने कॉल कर दी थी, शायद अनु ने, जो पूरे वक्त बाहर से सब देख रही थी। रघु के गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। पुष्पा जी शांत खड़ी हैं, चेहरा बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई ज्वालामुखी फट चुका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पुलिस रघु को पकड़ने आती है, वो मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास है। वो कहता है, तुम सोचती हो खेल खत्म हो गया? असली चाल तो अब चलेगी पुष्पा जी। ये सुनकर पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आखिर रघु के मन में क्या है? कौन सी चाल चलने वाला है वो अब? जारी रहेगा। लेकिन बताइए, क्या रघु के पास कोई और गुप्त हथियार है, या अब वक्त आ गया है जब उसे अपनी ही चाल में फंसना पड़ेगा? रघु की मुस्कान उस पल में किसी जहरीले सांप की तरह थी, धीमी, खतरनाक और बिल्कुल अनपेक्षित। पुलिस के हाथों में हथकड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सब कुछ उसी की योजना का हिस्सा हो। पुष्पा जी ने कहा, तेरी चाल अब खत्म हो चुकी है रघु, अब कोई तुझे बचा नहीं सकता। लेकिन रघु धीरे से बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला खेल रहा था? यह सुनकर माहौल में एक सन्नाटा छा गया। गोपाल जी ने सवालिया निगाहों से देखा। क्या मतलब? रघु ने बस इतना कहा, बस थोड़ी देर और, फिर देखना कौन किसे बचाता है। पुलिस उसे ले जाती है, लेकिन उसके चेहरे की वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान पुष्पा जी के दिल में एक नई बेचैनी जगा देती है, जैसे किसी आने वाले तूफान की दस्तक हो। घर लौटने पर अनु दरवाजे पर खड़ी मिलती है। उसकी आंखों में राहत भी है और डर भी। वो कहती है, मां, सब ठीक तो हो जाएगा ना? पुष्पा जी बस एक हल्की मुस्कान देती हैं, पर भीतर ही भीतर वो जानती हैं, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रघु की आंखों में जो झलक उन्होंने देखी थी, वो किसी अंत की नहीं, बल्कि नई शुरुआत की थी। रात का सन्नाटा फैल चुका था। घर में हर किसी के मन में डर था, लेकिन बाहर अंधेरे में कोई हलचल थी। एक काली गाड़ी धीरे धीरे घर के पास आकर रुकती है। कोई बाहर निकलता है, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। वो घर की दीवार के पास खड़ा होकर मोबाइल पर धीरे से कहता है, काम हो गया, अब बारी उनकी है। और बस वहीं से कहानी एक बार फिर पलट जाती है। सुबह होते ही खबर आती है कि रघु को थाने से निकाल लिया गया है। बेल मिल गई। पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं, इतनी जल्दी? ये कैसे हो गया? गोपाल जी गुस्से में कहते हैं, लगता है ऊपर तक सब मिला हुआ है, कोई है जो उसे बचा रहा है।
अब मामला सिर्फ बदले का नहीं रहा था, अब ये एक जाल बन चुका था जिसमें सच और झूठ दोनों फंसे हुए थे। रघु अब आजाद था, लेकिन इस बार उसने अपने खेल का स्तर और ऊंचा कर दिया था। वो सीधा पुष्पा जी के घर के सामने आता है, बिना किसी डर के, चेहरे पर वही मुस्कान। कैसी हैं आप पुष्पा जी? मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। उसकी बातों में तंज था, जैसे वो जानबूझकर घाव पर नमक छिड़क रहा हो। तुम्हारे पास जो है वो मेरा था, और अब मैं वो सब वापस लूंगा। तुम्हारी दुकान ही नहीं, तुम्हारा सुकून भी, वो कहता है और चला जाता है। पुष्पा जी गुस्से से कांप उठती हैं, लेकिन वो जानती हैं अब बात सिर्फ इंसाफ की नहीं रही, अब ये आत्मसम्मान की जंग है। अनु, जो ये सब सुन रही थी, आगे आती है और कहती है, मां, अब डरना नहीं, अब हम भी वही चाल चलेंगे जो उसने खेली थी। वो हमें आग में झोंकना चाहता था, अब हम राख से नया दीप जलाएंगे। पुष्पा जी की आंखों में गर्व झलकता है। वो सिर हिलाती हैं और कहती हैं, ठीक है, अगर रघु को खेल खेलना है तो अब ये खेल हम खेलेंगे, लेकिन अपने नियमों पर। अगले दिन गोपाल जी पुरानी फाइलें निकालते हैं, जिनमें दुकान के कागजात, पुराने बिल और रघु के साइन मौजूद हैं। उन्हें वो एक फाइल मिलती है जो सब कुछ बदल सकती है। रघु के नाम पर हुआ धोखाधड़ी का सौदा, जिसमें उसने झूठे कागज बनवाए थे। पुष्पा जी कहती हैं, अब देखना रघु, इस बार तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो फाइल लेकर बाहर निकलने की तैयारी करती हैं, एक धमाका होता है। घर का दरवाजा जोर से खुलता है और धुएं का गुबार फैल जाता है। गोपाल जी और अनु चिल्लाते हैं, मां! लेकिन जब धुआं हटता है तो फर्श पर वो फाइल फटी पड़ी होती है और पुष्पा जी गायब। हवा में सिर्फ एक गूंजती हुई आवाज है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, जारी रहेगा। लेकिन बताइए, क्या रघु ने पुष्पा जी को अगवा कर लिया है, या पुष्पा जी खुद कोई बड़ा दांव खेलने जा रही हैं?